आजकल हर पेरेंट परेशान हो जाता है जब उनके बच्चे को खांसी होने लगती है, क्योंकि न्यूज में हमने देखा है कि कुछ कफ सिरप लेने के बाद बच्चों के साथ कुछ बुरा हादसा हो गया है। इसके बाद तो हर माँ बाप के मन में यही सवाल होता है कि बच्चे को अगर खांसी हो जाए तो क्या किया जाए, क्या उन्हें कफ सिरप देना सही है या नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि बच्चों को खांसी क्यों होती है, खांसी होने के क्या कारण होते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स क्या होती है और घर पर क्या कर सकते हैं ताकि बच्चे को जल्दी राहत मिले। बच्चे की उम्र के हिसाब से कौन सी ऐसी होम रेमेडीज है जो आप कर सकते हैं और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। और सबसे बड़ा सवाल, कफ सिरप देना चाहिए या नहीं, और अगर देनी है तो उसे कैसे और कब देना चाहिए। साथ ही बात करेंगे नेबुलाइजेशन के बारे में, इसे कब और कैसे यूज किया जाता है। और सबसे आखिरी में हम समझेंगे कि कफ हो जाए तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अपने बच्चे के लिए सही डिसीजन ले सकें बिना डरे और पूरी सेफ्टी के साथ। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि खांसी खुद में कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, रिफ्लेक्स है। जब हमारे बच्चे के गले या सांस की नली में कोई इरिटेंट जैसे कि धूल, धुआं, इंफेक्शन जैसे वायरस या बलगम फंस जाता है तो बॉडी उसे बाहर निकालने के लिए खांसी करती है, हमें उसे निकालने में मदद करती है। यानी खांसी एक नेचुरल रिएक्शन है जो बच्चे के लंग्स और सांस की नलियों को क्लीन रखता है। खांसी के लिए कई जगह पर अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। खांसी करना या कफ करना, ऐसी आवाज निकालना, उसे हम खांसी करना या कफ करना कहते हैं। कुछ जगह पे इसे गला खराब होना भी कहा जाता है। बलगम होना, रेशा होना या म्यूकस हो जाना, जब बच्चा खांसी के साथ इस तरीके से स्टिकी मटेरियल निकालता है तो उसे बलगम, रेशा या म्यूकस कहा जाता है। तो बच्चे में खांसी के कुछ कॉमन रीजन हैं, जिसमें नंबर 1 पर होता है वायरल इन्फेक्शन, जैसे सर्दी जुकाम, नजला, आरएसवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वगैरह वगैरह। नंबर 2 कारण होते हैं एलर्जी, जैसे धूल, धुआं, पॉल्यूशन या वेदर की चेंज की वजह से होने वाली खांसी। नंबर 3 एस्मा, एस्मा में कफ बार बार होता है, स्पेशली जब भी मौसम बदलता है। और नंबर 4 बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, वोपिंग कफ वगैरह। और नंबर 5 होता है पोस्ट नेजल ड्रिप, जब नाक में ज्यादा म्यूकस जमा हो जाता है तो ये थ्रोट में गिरता है और उसकी वजह से खांसी होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि खांसी की कितनी टाइप्स होती हैं? बच्चों में आमतौर पर 2 तरह की खांसी बड़ी कॉमन है, एक है ड्राई कफ और दूसरा है वेट कफ। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, इसमें गले में जलन या खुजली होती है पर बलगम नहीं निकलता। यह ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से होती है। कभी कभी रात में ये खांसी बढ़ जाती है जिससे बच्चा सो भी नहीं पाता है। दूसरी खांसी होती है वेट कफ यानी बलगम वाली खांसी। इसमें बच्चे की सांस की नलियों में बलगम जमा हो जाता है और खांसी करने के बाद बाहर निकलता भी है। ये खांसी इन्फेक्शन या सर्दी जुकाम, कोल्ड के बाद हो जाती है। बड़े बच्चे तो इस बलगम को थूक सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे इसे बाहर नहीं निकाल पाते और कई बार उन्हें खांसी कर करके बाद में वॉमिटिंग हो जाती है, जो कि उनके लिए फायदेमंद होती है। बच्चे को जब भी खांसी हो तो आप ऐसी कौन सी होम रेमेडीज है, घरेलू नुस्खे हैं जो आप उन्हें कर सकते हैं। इन छोटी छोटी होम रेमेडीज से बच्चे को बहुत राहत मिल सकती है, हर बार उन्हें दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम डिटेल में जान लेते हैं कि क्या बच्चों को खांसी हो तो घर पे आप कौन सी होम रेमेडीज है जो सेफ है और बच्चे की उम्र के हिसाब से सुटेबल भी होनी चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चों को जो माँ के दूध पे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें। माँ का दूध इम्यूनिटी बढ़ाता है। रिसर्च में पाया गया है कि बेबीज जो माँ के दूध पर होते हैं उन्हें ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है और उन्हें बीमारियों से लड़ने में काफी मदद होती है। तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा माँ का दूध पिलाते रहें। इसी तरीके से बच्चे के सर और चेस्ट को ऊंचा रखें ताकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से बच्चे के नेजल ड्रॉप यूज करें। अगर बच्चे की नाक बंद हो या नाक बह रही हो तो उसे नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स या स्प्रे उनके नाक में इस्तेमाल करें। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखें
हवा बहुत ठंडी या ड्राई ना हो, इसका ध्यान रखें। उन्हें मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाएं। ज्यादा कपड़े पहनाने से या कान पर टोपी पहनाने से उन्हें सर्दी नहीं होगी या सर्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और एक बात याद रखें कि इस एज में हनी यानी शहद बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और इसी तरीके से बच्चों को कोई भी जड़ी बूटी मसाले जैसे सौंफ, लौंग, अजवाइन या घर के बने हुए काढ़े बिल्कुल भी नहीं दिए जा सकते। 1 साल से 3 साल की उम्र के बच्चों को आप शहद दे सकते हैं। 1 चम्मच शहद हल्के गुनगुने पानी में सुबह शाम उन्हें देने से उनके गले को राहत मिलती है, उनकी खांसी की शिद्दत भी कम हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग स्टडी में पाया गया है कि बच्चों को जब शहद दिया जाता है तो ये खांसी की सिरप से ज्यादा असरदार होता है। इसी तरह बच्चे को हल्का गुनगुना पानी, सूप या दाल का पानी पिलाते रहे। अगर बच्चे को कंटिन्यूअस खांसी हो रही हो तो डॉक्टर की सलाह से नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज भी किया जा सकता है। उन्हें धूल, मिट्टी, परफ्यूम या स्मोक से बचा के रखें। इसी तरीके से इस एज में आप अजवाइन और गार्लिक की पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन और गार्लिक को हल्की आंच पर तवे पर गरम कर लें और उसे एक कपड़े में बंद करके पोटली बना ले और बच्चे के सिरहाने के पास रख सकते हैं। इसी तरीके से इस एज में बच्चों को विक्स या जायफल वगैरह इस्तेमाल करने से भी अवॉइड करें। 5 साल से बड़े बच्चों को आप हल्दी दूध दे सकते हैं। तो 1 गिलास दूध में 1 छोटा चम्मच हल्दी मिला के देना बेनिफिशियल है और बच्चे इसे पसंद भी करते हैं। गर्म पानी से गार्गल करना भी फायदेमंद है। अगर आपका बच्चा ये कर सकता है तो उसे जरूर करवाएं। इसी तरीके से आप बच्चों के लिए एक छोटा सा हर्बल सिरप भी घर पे बना सकते हैं। उसके लिए आप तुलसी के कुछ पत्ते और अदरक का एक टुकड़ा पानी में डालकर बॉईल कर लीजिए और उसे ठंडा होने पे उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कर लिए और ये हो गया आपका नेचुरल कफ सिरप तैयार। इसे आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। कफ होने पर बच्चा खांसी कर करके थक जाता है, इसलिए उनका हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उन्हें बार बार पानी पिलाएं, उन्हें आप नारियल पानी, सूप्स वगैरह भी पिलाते रहें। उन्हें रेस्ट दीजिए, स्कूल ट्यूशन ना भेजें और स्क्रीन टाइम भी कम कर दीजिए। उन्हें हेल्दी डाइट दीजिए। सीजनल फ्रूट्स जिसमें विटामिन रिच होता है जैसे कि ऑरेंजेस, आंवला देना उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बच्चों की वैक्सीनेशन को कंप्लीट रखिए। फ्लू और वोपिंग कफ की वैक्सीन जरूर लगवाएं। चलिए अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर से मिलना और उनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है या ऐसी कौन सी डेंजर साइंस होती है जब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। वैसे तो हर खांसी में घबराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ साइंस होते हैं जिन्हें देखने के बाद आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये डेंजर साइंस कौन सी है? बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो, चेस्ट अंदर बाहर हो रही हो या सांस तेज चल रही हो, बच्चे के होंठ या उंगलियां नीली पड़ रही हो, बच्चे को बुखार बहुत ज्यादा तेज या 3 दिन से ज्यादा हो, उन्हें बार बार बुखार आ रहा हो या खांसी के साथ सीटी जैसे या कोई और आवाजें आ रही हो, बच्चा दूध, पानी या खाना बिल्कुल नहीं ले रहा हो, उसे बार बार वॉमिटिंग या बहुत ज्यादा थकान हो रही हो, बच्चे में खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा चलती है या रात में उसे बहुत ज्यादा खांसी आती हो। अगर ऐसे कोई भी साइन आपको लगते हैं तो घर के नुस्खे ट्राई करने में टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाएं, क्योंकि अर्ली चेकअप से डायग्नोसिस जल्दी होती है और बच्चा जल्दी रिकवर हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि डॉक्टर्स कफ में कौन सी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बच्चों की कंडीशन, उसकी उम्र और तकलीफ के हिसाब से मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जिसमें कई सिरप्स होती है, नेबुलाइजेशन होता है या कई बार दोनों भी एडवाइस की जाती है। तो क्या बच्चे को कफ सिरप देना चाहिए या नहीं? सबसे पहले ये समझ लें कि हर खांसी में सिरप जरूरी नहीं होता है। कफ तो बॉडी का एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे लंग और गला साफ होता है। तो ऐसे में सिरप देख के कफ के नेचुरल प्रोसेस को रोकना सही नहीं होता है। कफ सिरप 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1, कफ सप्रेशन। इन सिरप में केमिकल होते हैं जो कफ यानी खांसी को रोकने की ताकत रखते हैं, लेकिन कफ को रोकना सही नहीं है और ये बच्चे के कफ को बंद तो कर सकता है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हो सकते हैं और इसीलिए ऐसी दवाइयों को पूरी तरह से अवॉइड करें। नंबर 2,
हर्बल कफ सिरप, ये सिरप कफ कम करने में फायदेमंद तो होते हैं, लेकिन हर बच्चे को सूट नहीं करते हैं। स्पेशली 1 साल से कम उम्र में ऐसे सिरप यूज नहीं किए जा सकते। और नंबर 3 पे होते हैं ब्रोंकोडायलेटर। इस तरीके के सिरप हमारे सांस की नलियों को चौड़ा करते हैं या रिलैक्स करते हैं, जिससे बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है और उनका जो स्टिकी मटेरियल है बलगम रेशा, इसे बाहर निकालने में मदद मिलती है। और इस तरीके की दवाइयों को भी डॉक्टर की सलाह से बच्चे के वजन और उम्र के हिसाब से दिया जाता है। बच्चों में स्पेशली 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कोई भी कफ सिरप या ड्रॉप्स देना अवॉइड करें। हाँ, अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आपको किसी तरीके की दवा सजेस्ट करता है तो वो उसे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर सिरप में केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए सेफ नहीं होते हैं। इस तरीके के ड्रॉप्स मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और हर कोई इसे दे भी देता है, लेकिन ये यूज करना सेफ नहीं है। हाँ, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए डॉक्टर कफ सिरप एडवाइस करते हैं। कई बार ये हर्बल या हनी बेस्ड यानी शहद से बने हुए होते हैं या ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं इस तरीके से। लेकिन याद रखिए, कुछ कफ सिरप जिसमें स्पेशली डी या डीएक्स यानी डेक्स्ट्रोमेथार्पन वाला केमिकल होता है या कॉम्बिनेशन वाली सिरप्स होती है, इसे आप बिल्कुल भी यूज नहीं करें। डियर पेरेंट्स, याद रखें, इन मेडिसिन को किसी और के कहने पर या फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर वाले की सलाह से कभी मत लेना। अपने आप से सिरप देना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि नेबुलाइजेशन यानी मशीन से भाप कब और कैसे दिया जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन होता है, क्या नेबुलाइजर देना सेफ है या फिर नेबुलाइजेशन तभी देना चाहिए जब खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। नेबुलाइजर एक मशीन होती है जो लिक्विड मेडिसिन को हल्की सी भाप में बदल देती है और बच्चा इसे नॉर्मल सांस लेते हुए इनहेल करता है, जिससे दवा सीधे उनके लंग्स तक पहुंचती है। इससे जल्दी रिलीफ मिलता है, उन्हें सांस लेने में आसानी होती है और उनका गला भी क्लियर हो जाता है। तो नेबुलाइजेशन यूजुअली हम एडवाइस करते हैं जब किसी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो, उसे व्हीजिंग यानी सांस लेते हुए कई आवाजें, सीटी जैसी आवाजें आ रही हो, या जब चेस्ट में म्यूकस बलगम जमा हो गया हो और वो निकल नहीं पा रहा हो। इसी तरीके से बच्चे को टाइट वाली खांसी होती है या उसे खांसी लगातार हो रही हो, उस सिचुएशन में हम उन्हें नेबुलाइजेशन एडवाइस करते हैं। अब नेबुलाइजेशन कैसे दिया जाता है, उसके लिए हमेशा डॉक्टर के लिखे हुए मेडिसिन ही इस्तेमाल करें। नेबुलाइजर हर खांसी में जरूरी नहीं होता और हर खांसी में उसे यूज करने वाली मेडिसिन अलग भी हो सकती है। तो नेबुलाइजेशन भी अपने आप से कभी स्टार्ट ना करें, डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसकी मेडिसिन के हिसाब से और एडवाइस के हिसाब से आप नेबुलाइज करें। मेडिसिन और डोज हर एज में अलग होता है, इसलिए किसी और के प्रिस्क्रिप्शन का यूज ना करें। ये जो रिस्पूल आप देख रहे हैं या ट्यूब देख रहे हैं, ये एडल्ट यानी बड़े लोगों के लिए बनी होती है, तो बच्चों के लिए नहीं होती है। इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने बच्चे के डॉक्टर यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से इसका एग्जैक्ट डोज समझ लेना जरूरी है, यानी कितना देना चाहिए, कितने बार और कितने दिनों तक देना चाहिए, ये आप अच्छे से समझ लेना है। तो कई बार आपके बच्चे को डॉक्टर नेबुलाइजेशन यानी भाप देने की सलाह देते हैं, उसकी डिटेल्स कि उसे कैसे यूज किया जाए, कब यूज किया जाए, उसमें कौन सी मेडिसिन डाली जाती है, पूरा आप जानना चाहते हैं तो उस पे एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इसे आप जरूर देखिए। तो लास्ट में आपके लिए कुछ जरूरी मैसेज भी है। कफ होने पर आपको कौन सी ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स अपने आप से कभी ना दें। हर खांसी का मतलब इन्फेक्शन नहीं होता और हर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती। तो एंटीबायोटिक्स तभी दे जब आपको कोई क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट रिकमेंड करें। कई बार आपके बच्चे को इस तरह की दवाई दे दी जाती है जिसे कि स्टेरॉइड कहते हैं। ये एक हार्मफुल और अननेसेसरी मेडिसिन है, अपने बच्चे को इसे बिल्कुल ना दें। स्टेरॉइड्स के बारे में एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसे भी जरूर देखें। याद रखें, किसी और की सलाह या सोशल मीडिया पर दिखाई गई दवाइयां बिल्कुल ना दें। अपने बच्चे को कोई भी दवा, चाहे सिरप हो, टैबलेट हो, नेबुलाइजर मेडिसिन हो या घरेलू नुस्खे हो, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही दे। मेडिकल स्टोर वाले, रिलेटिव्स या यूट्यूब और इंस्टा पे दिखाई दे रहे नुस्खे हर बच्चे के लिए सेफ नहीं होते हैं। इसी तरह हर खांसी में एक्सरे करवाना जरूरी नहीं होता है।
डॉक्टर अगर समझे कि अंदर कोई इन्फेक्शन है, निमोनिया का डाउट हो, तभी एक्सरे करवाना चाहिए। हर खांसी का मतलब निमोनिया नहीं होता है। थोड़ी सी खांसी या हल्की सर्दी का मतलब निमोनिया तो बिल्कुल भी नहीं है। निमोनिया के साथ यूजुअली बहुत तेज बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वीकनेस होती है, सांस तेज चलती है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। कफ सिरप्स के बारे में याद रखिए कि ये एक ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी रिलीफ देता है। अगर आपके बच्चे की खांसी 3 से 5 दिन में ठीक ना हो या ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको डॉक्टर से दोबारा मिलना जरूरी है। कोई भी सिरप देने के बाद अगर बच्चे को नींद या चक्कर आए तो तुरंत उसे बंद करके डॉक्टर से बात करें। कोई सिरप देने से पहले चेक करें कि यह आपके बच्चे के लिए सेफ है या नहीं। और याद रखिए, हर कफ डेंजरस नहीं होता है, लेकिन दी गई गलत ट्रीटमेंट डेंजरस हो सकती है। तो दोस्तों, खांसी तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हर खांसी के लिए सिरप, एंटीबायोटिक या नेबुलाइजर जरूरी नहीं होता है। तो सबसे पहले उसके कारण को समझिए, डॉक्टर की सलाह से होम रेमेडीज ट्राई करें, और अगर सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं तो डॉक्टर से मिल लीजिए। मैं हूं आपका डॉक्टर साबिर पटेल, और मेरा मकसद है आपके बच्चों को सेफ और हेल्दी रखना, बिना किसी अननेसेसरी मेडिसिन और बिना किसी टेस्ट के। अगर आपको ये यूजफुल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और पेरेंट भी सही जानकारी पा सकें। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।